औरंगजेब से क्या दिक्कत है आप लोग की? और ये अभी हम लोग फिरोज शाह रोड पर है, तो ये सब नाम सब बदल, ये सब बदलेंगे, सब बदलेंगे। और हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा है। हमने माननीय अमित शाह जी को एक पत्र दिया, उस पत्र में साफ तौर पे हमने लिखा है कि औरंगजेब को क्रूर आताताई अत्याचारी शासक घोषित किया जाए। देखिए ये है इनका चरित्र। नंबर 1 मांग। नंबर 2, औरंगजेब की महाराष्ट्र में जो कब्र बनी है उसे खोदा जाए और उसके अवशेष हों तो अरब महासागर में उसको बहा दिया जाए। औरंगाबाद वाला कब? हाँ, खोदा जाए और अरब महासागर में उसे बहा दिया जाए, इसकी माँ का ताकि कोई भविष्य में औरंगजेब का को महिमा मंडल करने वाला ना रहे। नंबर 3, सरकार नोटिफिकेशन लाए, जारी करे, जितने भी भारत में गांव शहर या किसी के भी कोई औरंगजेब के नाम से किसी जगह का नाम है, नोटिफिकेशन लाए और उन सबके नाम बदले और हमारे महापुरुषों के नाम रखे। भगवान श्री राम रहे, रविदास हैं, कालिदास हैं, ठीक है, वाल्मीकि हैं, ये सब हमारे महापुरुष ही हैं। महात्मा बुद्ध और किसका किसका, औरंगजेब के अलावा और किसका किसका? खिलजी? ऐसा है जो सबका समय धीरे धीरे आ रहा है। सब की जितनी भी यहाँ पे मुगल आताताई अत्याचारी रहे उन सब की कब्र खोदी जाएगी और सब अरब महासागर में जाएंगे। अबे साले। अच्छा, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के प्रवक्ता है असीम बकार, उन्होंने कहा है कि उन लोगों का क्या करना है जो मुगल के दरबार में दरबारी थे, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, इनका क्या करना है? अरे भैया, मजबूरी बस, यदि कोई जान बचाने के लिए कोई अपनी जान तो बचाएगा ना। जब अत्याचारी हो गए वो हर प्रकार के लोग हैं। मैं आपको यहीं पे उदाहरण दे रहा हूँ, जिन्हें आप दलित चिल्ला रहे हैं ना, ये कोई दलित नहीं था इस देश में। औरंगजेब जैसे अत्याचारी क्रूर जो गुलामी था, उसने धर्म परिवर्तन करने का, जब तक वो 1.5 मन जनेऊ उतार नहीं देता तब तक खाना नहीं खाता था, उनमें उतारे। ये जो दलित पिछड़ा आप बता रहे हो ना, ये सब हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं, हिंदू। तो ये क्यों नहीं उनके दरबार में थे? नहीं, तानसेन ब्राह्मण परिवर्तन नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन महिला ढोना पसंद किया। महिला ढोना असली हिंदू सनातनी यही है। मैं बता रहा हूँ, जिन्हें आप दलित और जो मंदिर से बाहर हैं, कौन मंदिर से जो अरे बाहर मंदिर, हैं, अरे भाई देश जो में सत्ता से बाहर हैं, जिन्हें आज जो आप फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन दलित सकते हैं, जिन्हें आप दलित कह रहे हो, उनका एक और पहचान है, वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। सही पकड़े हैं भाई राष्ट्रपति भी बन सकता है इस देश में दलित, पता है? 5 मिनिस्टर की बात तो कर रहा हूं। बाबा साहब का संविधान लागू है तब ना। हिंदुओं के असली हीरो, मेरे असली हीरो ये कौन है? जिन्हें आज के समय में दलित कहा जा रहा है ना, ये असली हीरो, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो बोलिए जय भीम, बोलिए जय भीम। जय भीम, जय भीम भी तो हमारे हैं। जय बाबा साहेब, जय बाबा साहब। अब ये कह रहा हूँ, औरंगजेब पर बात हो रही है। औरंगजेब के या मुगल के दरबार में कोई दलित पिछड़ा क्यों नहीं था? तानसेन, टोडरमल, बीरबल, यही क्यों थे? कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई वाल्मीकि, कोई रविदास क्यों नहीं था? ये फंस गया सी है। ये तो सवाल आप उन क्षत्रिय समाज से पूछ लीजिए जाके, कि मैं तो क्षत्रिय नहीं हूँ। तो आप गरे मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं। जिसने जातिवाद की प्रथा डाल के हमारे भाइयों को बना दिया दलित, उसकी कब्र भारत में नहीं रहने देंगे। तो उसके साथ जो लोग थे, जय सिंह, मान सिंह, अब बताइए, संभाजी महाराज को मुगलों के यहाँ और शिवाजी महाराज को मुगलों के यहाँ तक कौन बंदी बना के पहुंचाया? ऐसा है, जो भी बनाया आपको भी पता है, हमें भी पता है, उसका भी क्या हसर हुआ है भी आपको पता होगा। पता है आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दिया सिंह अभी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री है उस परिवार से। अरे जिसने गद्दारी की उसका क्या आता है इतिहास में? जयचंद का नाम आता है, किसमें आता है? मेरी बात सुनिए, गद्दारों का नाम विष्णु जी गद्दारों उस में समय आता है। गद्दार नहीं था, हिंदू मुस्लिम आज मुसलमान लड़ रहे थे हिंदुओं की तरफ से। तो दोस्तों, देश में औरंगजेब के लेकर बवाल काटा है। उसी बात को लेकर शंभू जी विष्णु गुप्ता से ऐसे सवाल करते हैं। विष्णु गुप्ता पूरी तरह से एक्सपोज हो गए और आगे भी विष्णु गुप्ता का पूरी तरह से बैंड बजने वाली है। तो इसी तरह वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज गद्दार बोल रहे हो ना आप? आपने बोला, हमने नहीं बोला गद्दार। हम पीछे की बात को नहीं मानना चाहते, हम भूलना चाहते हैं। की बात आप कर दो, अभी आप भूल जाइए, अभी आप भूल जाइए। आप ही औरंगजेब का मुर्दा उखाड़ रहे हैं। अभी आप उन चीज़ों को भूल जाइए। लेकिन जो गुलामी की निशानी यहाँ रही हैं, जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने बर्बर तरीके से शासन किया, अच्छा हमको सिखा दिया बर्बर, उसकी हम बात की, जिसने अपने बाप को कैद कर दिया और बूंद बूंद पानी के लिए ठठरा दिया। एक और राजा, जिसने अपनी बहनों की शादी नहीं होने दी, आप उसको अच्छा शासक मानते हो? एक राजा की और बता रहा हूँ। एक राजा था पेशवा। संभाजी महाराज की जब सत्ता गई महाराज से, दक्खन से, तो एक राजा बना पेशवा। मराठा खत्म हो गए, पेशवा आ गए।
ब्राह्मणों का शासन था, पेशवा जो है, आप समझदार हैं, हाँ, पेशवा जो है हाँ, हमने पीछे समझा। हांडी लटकाते थे या झाड़ू बांध देते थे पिछड़ों को, दलितों के। बात तो सही है। उस पर तो आप लोग कभी नहीं बोलते हैं। ऐसा है, वो आप देखिए, आप बोल रहे हो ना उस पर, कौन बोल रहा है? नहीं, आप कब बोलेंगे? ना हम तो हर वैसे बोल रहे हैं। अब भाई मेरे तो जितनी चीज़ें हैं, जितना चीज़ें जो संज्ञान में आए उन चीज़ों को बोलता जाऊंगा। अरे अब आपको गलत काम, अब आप बताइए, उस चीज़ों को बात है, कुछ चीज़ें आपसी घर की चीज़ें होती हैं, हम देख रहे हैं। और अच्छा। औरंगजेब क्या है, वो बाहर अच्छा, से घुसपैठी है, विष्णु वो अपने गुप्ता घर की- शंभू को मारे तो घर की बात। शंभू को कौन मार रहा है? शंभू किसने मारा? पेशवा क्या कर अरे रहा हम तो बचाने आए हैं भाई। और औरंगजेब के अत्याचार रहे हैं, उनको उजागर ना करें, अभी उसका क्या काम यहाँ? ये तो औरंगजेब के साथ मिला, औरंगजेब के साथ औरंगजेब को ना 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 मैं जब देश के- उनके साथ देश रहने का वालों को क्या कहें? देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि औरंगजेब का नामो निशान मिट जाए, लेकिन आप औरंगजेब के समर्थन में हैं क्या? क्यों? आप आप पेशवा के समर्थन में हैं? किसके पेशवा के समर्थन में? पेशवा के आप समर्थन में हैं? ऐसा जिस समय शासन रहा है, यदि उन्होंने गलत किया है तो वो शासन निंदनीय है। तो जिस समय औरंगजेब ने गलत शासन किया वो भी निंदनीय है। हाँ, तो तो आप गरे मुर्दे, समर्थन कर रहे हो तो ना। आजादी के बाद तो अब अरे सब आप भाईचारा अभी- ना होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही। आप भाईचारा जुम्मन मियाँ से बदला ले रहे हैं आप लोग औरंगजेब का। न, जो मुगल हैं, अत्याचारी आता था, ये उनको भाई मत बोलो यहाँ। हम लोगों का आपसी मामला हम देखेंगे। हाँ, मुगल बचा, अब तो भारत के जो हाँ, तो जब परिवर्तित, मुगल नहीं बचा तो मुगल की निशानी क्यों बची है? आप बोलो मुगलों की निशानी हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए? बताओ मुझे। तो सारे अतोताई राजाओं का हाँ, निशानी हटेंगे, हटाइए। सबकी हटेंगे एक दिन, धीरे धीरे सब हट रहा है, धीरे धीरे सब हटेगा। पहले ये हट रहा है, वो भी हटेगा। तो अपना गप मीठा मीठा गप करवा करवा हटेगा। बुद्धिस्ट हो सकता हूँ। बौद्ध कोई धर्म नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। बौद्ध जैन जो है, ये पंथ है, धर्म नहीं है, हिंदू ही है, ये अलग नहीं है, सनातनी ही है। इसीलिए बौद्ध बनने के लिए अरे सुनो, साथ में मेरी उठ पूरी के बात तो सुनो, बैठ पूरी के बात सुनो, खाना तो पूरी खाते बात- नहीं है आप पूरी लोग, बात सुन लो। शादी ब्याह तो सब होता खाते नहीं हैं। है, मेरी पूरी मोहल्ला बात में सुनो, घर मेरी तो पूरी बात बनता सुनो। नहीं, आप लोग भाईचारा करने आ गए। गुड क्वेश्चन। इस देश के मुसलमानों को आप लोग समुंदर में फेंकवा दीजिएगा। ऐसा जो अत्याचारी है, जिसने इस देश के लोगों पर अत्याचार किया और तो और अपने लोगों पे भी अत्याचार किया, तो उसकी जगह तो समंदर ही होगी। ना होगी निशानी, ना होगा मार्च, ना बजेगी बांसुरी। पढ़ाई लिखाई पर भी कभी आंदोलन कीजिएगा। देश पिछड़ रहा है, इंडेक्स में 89 करोड़ लोग, 5 करोड़। कितने IAS IPS अफसर बन रहे हैं पता है आपको? लगातार बनते जा रहे हैं। अब जगह नहीं रही, कहाँ एक जगह 2-2 4-4 IAS लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए बेरोजगारी बढ़ रही। आपका तो पेट भरा हुआ है, आपको बेरोजगारों की चिंता है। आप तो दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये जो गरे मुर्दे उखाड़ते रहते हैं आप मुगल काल के, ये सब प्रधानमंत्री आपको सलाह देते हैं, उनसे मिलते हैं आप? कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? देश के प्रधानमंत्री को भाई हमारे जैसे छोटे आदमी की बात सुनना या मिलने का समय हमें तो आपके मुद्दे पर टीवी अखबार चल रहा है, पूरा देश पिछले 5-7 दिन से औरंगजेब पर बहस चल रही है। कौन है? भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, वैज्ञानिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा। क्या विष्णु गुप्ता जैसे लोग जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, गरे मुर्दे उखाड़ रहे हैं, उससे देश, सेना चला रहा हूँ, राजनीति तो ही नहीं कर रहा भाई। आप मुसलमान से लड़ लीजिएगा, पहले हिंदुओं को तो एकजुट कर लीजिए। अब तुम फिर जिनको आपने जातियों में बांट रखा और जिनका शोषण कर रहे हैं धर्म जाति के नाम पर। जब आपकी बात मुसलमानों से नहीं पटी हमसे, तो अब आप हिंदुओं को लड़ाने चले आगे अच्छा, हमको सिखा दिया। कि भाई हिंदू में ही अब लड़ लो। अरे आप लड़ाने बात में, हम सब हिंदू भाई हैं, दलित बौद्ध जितने भी हैं, जितने भी क्षत्रिय ब्राह्मण सब भाई, खाली सांप्रदायिक दंगे में शामिल होने के लिए भाई हैं। और जब मलाई खाने की बारी आएगी तो ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये किसान है, ये मुसलमान है, सबको हटाओ, हम मलाई खाएंगे। मजा आया।